सोचिए, एक शहर जिसे लगातार 7 सालों से भारत का सबसे साफ शहर कहा जा रहा हो, और उसी शहर के एक कोने से एक ऐसी कहानी सामने आए जो दिल दहला दे। ये कहानी है इंदौर की, जहां चमकदार अवार्ड्स के पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सच छिपा हुआ है। और इस पूरी कहानी का दर्द बस इस एक लाइन में सिमट जाता है। ये शब्द इंदौर के भागीरथपुरा में रहने वाले एक शख्स के हैं, जिनकी दुनिया बस कुछ ही घंटों के अंदर पूरी तरह उजड़ गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मानवीय क्षति की, उस नुकसान की जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जो पूरी तरह से बिखर गए। जरा सोच कर देखिए, सुबह को इंसान ठीक ठाक हो और शाम होते होते वो इस दुनिया में ही ना रहे। भागीरथपुरा के कई परिवारों के लिए ये एक डरावनी सच्चाई बन गया। अचानक फैली इस बीमारी ने किसी को भी संभलने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ये त्रासदी कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा आप इन कुछ बातों से लगा सकते हैं। एक बेटे ने सिर्फ 3 दिन में अपनी मां को खो दिया। एक पिता अस्पताल तक पहुंच भी नहीं पाए। किसी की पत्नी 12 घंटे भी नहीं निकाल पाई। और शायद सबसे दर्दनाक, एक बेटा उस पल को याद करता है जब उसकी मां उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रही थी और वो बेबसी में बस उन्हें साफ कर रहा था। अब यही जो मानवीय त्रासदी है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल और एक गहरा विरोधाभास खड़ा करती है, क्योंकि ये सब हुआ उस शहर में जिसे हम सब उसकी साफ सफाई के लिए जानते हैं। जी हाँ, इंदौर। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 साल तक लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो शहर की पहचान बन चुकी है। पर इसी अवार्ड की दूसरी तरफ एक और आंकड़ा है, 50 से ज्यादा मौतें, वो भी कथित तौर पर दूषित पानी की वजह से। मतलब ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना? और मामला सिर्फ मौतों का नहीं था, इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। आप देखिए, 1400 से ज्यादा लोग बीमार पड़े, 200 से ज्यादा को तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, और 50 से ज्यादा कथित मौतें तो हैं ही। मतलब पूरा का पूरा इलाका इसकी चपेट में आ गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब अचानक हुआ या इसे रोका जा सकता था? यहीं से कहानी में चेतावनियों को नजरअंदाज करने की बात सामने आती है। अगर हम टाइमलाइन पे नजर डालें तो पता चलता है कि यह संकट रातों रात नहीं आया। निवासियों का दावा है कि वो तो करीब 6 महीने पहले से ही पानी को लेकर शिकायत कर रहे थे। फिर 22 मई के आसपास बीमारियां फैलनी शुरू हुईं। 27 मई तक मौतें तेजी से बढ़ने लगीं, और सरकार ने पानी के दूषित होने की बात कब मानी? 4 दिन बाद। ये जो गैप है ना, शिकायतों और एक्शन के बीच, ये बहुत कुछ कहता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की हर कोशिश की, स्थानीय पार्षद से मिले, एमएलए के पास गए, नगर निगम में शिकायत की, लेकिन उनका आरोप है कि उनकी बात सुनी ही नहीं गई, उनकी गुहारें अनसुनी रह गईं। वहां के एक निवासी के ये शब्द वहां के लोगों की पूरी भावना को बयां कर देते हैं। उनका मानना है कि सरकार की नींद ही तब टूटी जब मामला हाथ से निकल गया, जब अस्पताल मरीजों से भर गए और ये एक महामारी का रूप ले चुका था। तो वो भयानक दौर तो गुजर गया, लेकिन भागीरथपुरा के लोगों के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी एक नई लड़ाई बन गई है। देखिए, एक तरफ है वादा था नर्मदा लाइन से साफ सुथरा पाइप वाला पानी घर तक पहुंचाने का, और दूसरी तरफ है हकीकत। आज की हकीकत यह है कि लोगों को निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है, और इस पानी की न तो कोई गारंटी है कि ये साफ है, और ना ही ये पता कि वो कब तक इसे खरीद पाएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, निवासियों ने इसी नई पानी की लाइन के कनेक्शन के लिए 3000 रुपए भी भरे थे। मतलब जिस सेवा के लिए उन्होंने पैसे दिए, उसी ने कथित तौर पर उनकी जिंदगी तबाह कर दी। तो अब जाहिर है, यहाँ के लोग चुप नहीं बैठे हैं, वो लड़ रहे हैं, जवाबदेही के लिए, मुआवजे के लिए, और इस बात को पक्का करने के लिए कि जो उनके साथ हुआ वो फिर कभी किसी और के साथ ना हो। इसी बीच राहुल गांधी का दौरा हुआ, जिससे इस पूरे मामले पर नेशनल लेवल पर सबका ध्यान गया, और इससे वहां के निवासियों को अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांगे सामने रखने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिला। लेकिन इंसाफ की ये राह आसान नहीं है, इसमें कई मुश्किलें हैं। जैसे मुआवजे की बात करें तो मीडिया में तो वादे हुए, पर कई परिवारों का कहना है कि उन तक कुछ नहीं पहुंचा। फिर बात आती है मौत के सबूत की। अधिकारी डॉक्टर का सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन कई लोगों ने तो घर पर या अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये भी आरोप है कि मौत के सही आंकड़ों को दबाया जा रहा है। और जवाबदेही, नगर निगम कमिश्नर का तबादला हो गया, पर लोग पूछते हैं कि क्या बस इतना काफी है? इन सब के बीच वहां के लोगों में एक डर है, एक गहरी चिंता,
जो इस एक बात में साफ झलकती है। उन्हें लगता है कि ये सब जो अभी हो रहा है ना, ये बस एक दिखावा है, एक बैंडेड की तरह, और ये तभी तक रहेगा जब तक मीडिया यहाँ है। उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। और यहीं पर यह पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई शहर अवार्ड जीतता है, जब उसकी चमक दमक की बात होती है, तो क्या उस चमक के पीछे कोई अंधेरे में तो नहीं छूट रहा?